हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। लॉर्ड गणेशा आपकी हर मनोकामना पूरी करें। चलिए, आज हम जो रीडिंग करेंगे वो देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है आपके पीछे आपके बारे में क्या बात करते हैं, अच्छा बुरा क्या बात करते हैं। नॉइज़ अगर आएगा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि गणेश पूजा है आज और लोग तो वैसे भी आपको पता है कैसा करते हैं पूजा वगैरह। सो अगर नॉइज़ आता है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। पहला कार्ड हमारे पास है किंग ऑफ सोर्ड्स, दूसरा कार्ड हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स, तीसरा कार्ड है सिक्स ऑफ कप्स, फोर्थ कार्ड इज़ नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, आप और आपके पर्सन हो सकते हो जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा या फिर कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस। यहाँ पर अगेन है नाइट ऑफ कप्स। मैंने वो कार्ड नहीं लिया, मुझे और एक बार शफल करना था, इसीलिए अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो विथ 10 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, मतलब जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा। और एक कार्ड लेते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस एनर्जी है यहाँ पर। और 2 कार्ड मैं लूँगी और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, वाओ, सोलमेट। आप शायद आपके जो पार्टनर हैं आप सोलमेट के साथ डील कर रहे हो। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस अगेन है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा वाटर साइन यहाँ पर आज दिख रही है, बाकी सारे साइन हैं लेकिन वाटर साइन बहुत है। इसका मतलब ये है, अच्छी बात है कि आपके जो पर्सन है इमोशनली आपके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है, आपके बारे में जो भी सोचते हैं दिल से सोचते हैं, अंदर से सोचते हैं, जो भी आपके बारे में बोलते हैं दिल से बोलते हैं, ऐसे ही ऊपर ऊपर से नहीं। लेट्स सी पर्सनल मैसेज कार्ड्स देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। वाह, सोलमेट। देखिए, ये एक सोलमेट कनेक्शन है तो बार बार वही कार्ड आ रहा है। सेकंड कार्ड हम उनकी तरफ से मैसेज है गिव इट टाइम। ठीक है, चलिए मैं कार्ड्स को सेट कर देती हूँ और फिर बताना स्टार्ट करती हूँ कि क्या सोचते हैं। न्यू बिगिनिंग है यहाँ पर डेफिनेटली। देखिए, मुझे सबसे पहली बात ये लगता है, दिल से ये पर्सन आपके बारे में जो बात करते हैं लोगों से विद दिस पेज ऑफ कप्स, उनको ऐसा लगता है आप एक ऐसे इंसान हो जो उनको बहुत प्यार करते हो। ठीक है ना, जैसे बार बार आप उनको प्यार ही करते हो, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं ये लोगों से बोलते हैं आप जिस तरीके से इनको प्यार करते हो, आप जिस तरीके से उनको रिस्पेक्ट देते हो, वो कोई और नहीं दे सकता। कहीं ना कहीं आप इन्हें फील करवाते हो, आप अपने पार्टनर को फील करवाते हो कि आपका कनेक्शन जो है सोलमेट वाला कनेक्शन है, और वो वही चीज़ लोगों को बोलते हैं कि ये मुझे फील करवाती है। आप, मुझे ऐसा लगता है आप हमेशा ही ट्राई करते हो आप दोनों के बीच में जो है एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। आप पहले सॉरी बोल देते होंगे या फिर कुछ भी, तो वही वो बोल रहे हैं कि वो बोलते हैं लोगों से कि आप हमेशा ट्राई करते हो कि किसी भी तरीके से आप दोनों के जो है बीच में अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, चाहे अगर आपका ब्रेकअप भी हुआ है, नो कांटेक्ट भी हुआ है, यहाँ पर कुछ मुझे लड़ाई झगड़ा दिख रहा है, थर्ड पार्टी दिख रहा है, जो भी हो। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी ये पर्सन बोलते हैं कि आपकी तरफ से कभी कोई गलती नहीं थी इस रिश्ते में, आपने हमेशा 100% एफर्ट डाला है। ठीक है ना। उसके बाद मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है ये लोगों से बोलते हैं कि आप उनको मिलने के लिए कहीं भी जा सकते हो। अगर आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या फिर आप दोनों अलग अलग रहते हो, दूर दूर रहते हो, तो कहीं ना कहीं ये बोलते हैं कि आप उनको इनके लिए कहीं भी आ सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, या फिर ये बुलाएं तो आप मिलने के लिए झट से आ जाते थे। मतलब कहीं ना कहीं ये लोगों से बोलते हैं आप जो है इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फील करवाते हो। यहाँ पर वो आपके बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे कि कुछ कुछ ब्रेकअप हो गया या फिर गुस्से में नेगेटिव नहीं बोलते हैं, वो जो भी बोलते हैं बहुत कंसर्न करते हैं इसीलिए बोलते हैं। लेकिन आपको किसी के सामने ख़राब करने के लिए कुछ भी इधर उधर की बातें आपके पर्सन नहीं बोलते हैं। देखिए, मुझे लगता है वो बोलते हैं कि आप ना इमोशनल जितने ज़्यादा हो उतने ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो। ठीक है ना। आप इमोशनली बहुत कुछ सोचते हो, रो रो लेते हो कभी कभी कुछ कुछ बातों पर, लेकिन जब अपनी इज्जत के ऊपर बात आती है तो आप ऐसे इंसान हो कि आप बिल्कुल चुप होकर बैठ जाते हो। राइट, वो बोलते हैं लोगों को कि है बहुत इमोशनल, लेकिन कभी कभी दिमाग भी बहुत यूज़ करते हैं या फिर करती है, करता है, और प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना।
कभी कभी उनको ऐसा फील होता है कि आप अपने फीलिंग्स को उनके लिए कंट्रोल कर देते हो, जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, ग्रांटेड में ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसी वक्त आप अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर देते हो, आप खुद को कंट्रोल कर देते हो और कुछ दिनों तक बातें नहीं करते। ये भी बोलते हैं वो आपके बारे में। उसके अलावा मुझे लगता है कि वो ये बोलते हैं कि आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करते हो, आपका दिमाग बहुत जल्दी आपके जो एक्सप्रेशन है या फिर आपकी जो फीलिंग्स है, आप अभी अभी पॉजिटिव होंगे, अभी अभी खुश होंगे, और थोड़ा सा कुछ आर्गुमेंट हो गया और आप अभी अभी परेशान हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं आपकी जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, बहुत क्विकली चेंज होता है, इनको ऐसा लगता है, और ये बोलते भी हैं लोगों को, और उसी के चलते आप इनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हो। जब आप दोनों का रिश्ता अच्छा होगा, मे बी उस टाइम ऐसा होता होगा। उसके अलावा मुझे ये दिख रहा है कि वो सोचते हैं कि आप जो एक बात समझ लेते हो, आपके दिमाग में आपने एक बार एक चीज़ घुसा दिया कि मुझे यही समझना है, मुझे यही सोचना है, इसके अलावा कुछ नहीं समझना है, तो आपको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं वो बोलते हैं कि आप स्टक हो जाते हो एक चीज़ के ऊपर, काफ़ी टाइम तक एक ही चीज़ के ऊपर स्टक होके रह जाते हो, काफ़ी टाइम के लिए एक ही चीज़ को सोचते हो, और अगर एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि यही ही फाइनल है, तो आपका डिसीजन इतना इजीली चेंज नहीं होता। आप थोड़े से ज़िद्दी किस्म के उन्हें लगते हो और ये बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि आपका जो है कभी कभी दिमाग काम नहीं करता, राइट। आपको अगर सच कुछ दिखाई भी दे रहा है सामने, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते, आप उसे सुनते नहीं हो और बिल्कुल इग्नोर मार देते हो। उन्हें ये भी लगता है आप बिल्कुल ऊपर, उन्हें लगता है कि आप बिल्कुल ऊपर से शांत इंसान हो, जो बिल्कुल शांत है, कुछ नहीं बोलता है, लेकिन अंदर से तूफान आपका चलता है। ये बात उनको पता है और ये बोलते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप एक ओवर थिंकर हो, आप हर चीज़ को करने में आपकी आदत है। जैसे कि 5 तरीके का काम है, आपको 5 चीज़ें करनी है। जैसे उनको वो बोलते हैं कि आपका जो नेचर है वो ऐसा है कि आप कोई एक चीज़ को भी ज़िंदगी में छोड़ना नहीं चाहते, हर चीज़ को करना चाहते हो, सही समय पर करना चाहते हो, और हर चीज़ में अटेन आप करते हो हर चीज़ को, और इसी वजह से एंड ऑफ द डे आप परेशान भी होते हो। कहीं ना कहीं वो बोलते हैं आप जो है खुद की परेशानी की रीज़न हो। आप अगर इस वक्त कुछ भी चीज़ों को लेकर परेशान हो तो आप खुद ही ज़िम्मेदार हो। ये आपके मुंह पर भी ये बात बोलते होंगे, आपके पीछे भी जो इंसान इनके पास जाता होगा आपके बारे में समझाने के लिए, ये उनको भी वही बात बोलते होंगे कि आप ही ज़िम्मेदार हो, क्योंकि आप ही नहीं समझ रहे हो। उनको ऐसा कभी कभी लगता है कि आप उनके साथ कम्युनिकेट अच्छे से नहीं करते हो। वो अगर बात करने के लिए आते हैं तो आप अपने गुस्से में रहते हो, अकड़ में रहते हो, और आप इनके साथ कम्युनिकेट नहीं करते हो। तो ये वो कभी कभी उनको ऐसा फील होता है, उनको लगता है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, मे बी वो बोलते हैं ये बात भी कि आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, ठीक है। ये तारीफ़ की तरीके से बोलते हैं लोगों को कि आप जो है अपनी करियर, अपना फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत इम्पोर्टेंस देते हो। ख़ास करके किस तरीके से करियर प्लान किया जाए, कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया जाए, या फिर अपने इनकम को लेकर, या फिर अपनी स्टडी को लेकर आप उस मामले में बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो। आपको पसंद नहीं है अगर वो चीज़ सही ना चले तो कभी कभी आप इग्नोर मार देते हो, इग्नोर कर देते हो अपने करियर को, लेकिन आप उसके बाद डेफिनेटली फिर चले जाते हो आप अपनी करियर की तरफ। आप बहुत इम्पोर्टेंस देते हो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, फैमिली को आप बहुत इम्पोर्टेंस देते हो। ये लोगों के पास जाकर जब भी आपका बात होता है तो ये बोलते हैं कि आप ऐसे इंसान हो जो फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हो, शायद उनसे भी ज़्यादा आप फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हो, और ये बात जो है उनको एहसास है। तो इसी बात को वो लोगों से बोलते हैं कि मुझसे ज़्यादा ये तो फैमिली की इम्पोर्टेंस ही देती है, ठीक है ना। यहाँ पर सोलमेट का कार्ड है, देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन को भी पता है आप दोनों का सोलमेट एनर्जी है, ठीक है। आप दोनों का सोलमेट बिल्कुल कनेक्शन है, और सोलमेट जैसे हमें पता है, सोलमेट जो है मिरर इमेज होते हैं।
एक जो फील कर रहा है दूसरा भी वही फील करता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो आपके बारे में इतने ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं, मुझे नेगेटिव बहुत कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दिया, मुझे 80% पॉजिटिव ही लग रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके बारे में, आपकी वजह से है, क्योंकि आप इनके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हो, राइट। आप परेशान हो रहे हो लेकिन स्टिल आप इनको सेम प्यार कर रहे हो, सेम इंतज़ार कर रहे हो, एक बच्चे की तरह जो खुश हो जाती है फ्लावर्स देखकर, आप उन्हीं की तरह इनको इंतज़ार कर रहे हो इनके लिए। तो कहीं ना कहीं ये बात उनको बहुत अच्छी लगती है। और मुझे यहाँ दिख रहा है कि इसका इफ़ेक्ट जो है उनके ऊपर पड़ रहा है, वो भी पॉजिटिवली आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। गिव इट टाइम है यहाँ पर। मे बी अगर आप दोनों के बीच में कुछ इशू चल रही है तो ये इशू को सॉल्व होने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि जो भी हम दोनों के बीच में हुआ इसके लिए थोड़ा सा टाइम लो, तुम भी थोड़ा सा टाइम लो, मैं भी थोड़ा सा टाइम लेती हूँ। या फिर अगर बिल्कुल बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट है, तो टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी जो है आप दोनों के रिश्ते में अगर कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है तो स्पेस की ज़रूरत है। यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन है, मतलब बातचीत तो एक हो ही नहीं रही है, अगर हो रही है तो ठीक तरीके से एक दूसरे की फीलिंग्स आप लोग समझ नहीं रहे हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस रिश्ते को टाइम चाहिए। और हमने बॉटम में भी देखा है न्यू बिगिनिंग था, ये न्यू बिगिनिंग का डेफिनेटली ये बताता है कि जब आप टाइम दोगे तो ये रिश्ता फिर से स्टार्ट होगा। अभी मुझे 11-11 दिखा, ठीक है, मैंने जैसे ही बोला ये रिश्ता फिर से स्टार्ट होगा, मुझे 11-11 दिखा। कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक मैनिफेस्टेशन का साइन था कि आपका रिश्ता डेफिनेटली स्टार्ट होगा। आपका रियूनियन, अगर कुछ भी ख़राब चल रहा है तो आपका रियूनियन होगा ही होगा। क्योंकि देखिए, अगर वो इंसान आपको बिल्कुल भी याद नहीं करते होंगे, बिल्कुल भी आपके लिए नेगेटिव सोचते होंगे, तो यहाँ पर इतने सारे पॉजिटिव कार्ड नहीं आए होंगे। यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऐसे कार्ड है नेगेटिव, और वो भी ऐसा कि वो सोचते हैं कि आप कंफ्यूजिंग हो और आप बहुत ज़्यादा बिना बात के परेशान होते हो। उसके अलावा वो जो भी सोचते हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी जो भी सिचुएशन चल रही है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये रिश्ता जो है ये आगे बढ़ेगा, कन्फर्मेशन हो गया हमारा 11-11 से। बस आपको थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत है। मुझे पता है आप बहुत टाइम से पेशेंस लेकर बैठे हो, लेकिन आप ज़्यादा परेशान मत हो, राइट। तो ओवरऑल मुझे यहाँ पर जो दिख रही है, आपके जो पर्सन है लोगों से जब भी आपकी बात होती है लोगों से यही बोलते हैं कि ये इंसान मुझे सच्चा प्यार करता है, मैं करूँ ना करूँ ये मेरे ऊपर है, ये मेरी गलती है, लेकिन ये इंसान मुझे करता बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार है। और आई थिंक वो अप्रिशिएट भी करते हैं आपके सच्चे प्यार को। उनको ऐसा लगता है कि आजकल की दुनिया में सच्चा प्यार मिलना इतना आसान नहीं है, तो वो बहुत ही ज़्यादा आपके प्यार को, आपकी लव को, केयर को अप्रिशिएट करते हैं। आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि आपने बोला होगा उनको कि फैमिली चलो मिलते हैं, तो वो बात भी शायद करते हैं कि आप चाहते हो कि वो पर्सन आपकी फैमिली से मिले, ठीक है। वो लोगों से बोलते हैं, फ्रेंड्स से ये बात करते हैं कि आप चाहते हो स्पेशली शादी के लिए फैमिली से मिलो, या फिर फैमिली का यहाँ पर कुछ तो इन्वॉल्वमेंट है, राइट। सो यस, तो मिलते हैं अगले रीडिंग पर। ये थी आपकी रीडिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तब तक बाय गाइस।